नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नवा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और अंत में आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में सही हो पाते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है विसर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी विसर्ग। यशोदा बराबर होता है यशा प्लस दा, विसर्ग संधि है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अगम, ऑप्शन बी है क्लिष्ट, ऑप्शन सी है दुर्बोध, ऑप्शन डी है दुर्गम। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दुर्बोध। जो गमन रहित हो अगम कहा जाता है, जहाँ या जिसके अंदर ना जाया जा सके अगम्य होता है। जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में क्लिष्ट कहा जाता है दोस्तों। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अम्बुज और अम्बुद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कमल और बादल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण अर्जुन का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बाण का पर्याय है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आशुक। आशुक इसका राइट जवाब बनेगा। बाण शब्द के पर्यायवाची आशुक, तीर, तोमर होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चपल का विलोम शब्द है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चपल का विलोम गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिछला। वाचाल का विलोम मूक होता है और चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर, एवं उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्थर का तत्सम है। तो पत्थर का तत्सम आपको बताना है। तो पत्थर का तत्सम प्रस्तर है, शेष सभी विकल्प असंगत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुस्तम। रुस्तम शब्द का अर्थ ताकतवर होता है, यह पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। दारा दिया गया है, दारा एक समुद्री मछली। करम दिया गया है, करम कार्य है, करम का अर्थ कार्य है। और कुरंग दिया गया है, कुरंग का मतलब होता है भूरे रंग का भद्दा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य को रेखांकित पद में कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आभ्यंतर का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है किसी वस्तु की आभा, ऑप्शन बी है किसी वस्तु का बाहरी भाग, ऑप्शन सी है किसी वस्तु से भिन्न, ऑप्शन डी है किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निराला। निराला शब्द पुल्लिंग है, जबकि इच्छा, झुरमुट तथा अंत्योष्ठी स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है दोस्तों, जबकि गलत, अच्छा और बुरा विशेषण है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जो शब्द वाक्य में आए क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वनाम, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रहित, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्धविव्रत स्वर हैं, तो अर्धविव्रत स्वर इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आए, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 20, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पंक्ति है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी मीराबाई, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों नीचे गद्यांश दिया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। तो प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है, प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह-अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया, मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं, वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो ये रहा दोस्तों गद्यांश। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जल, इसका राइट जवाब बनेगा। पौधे हमें जल नहीं देते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। वरदंत की पंगति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया गया, इस गद्यांश में कौन सा रस है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वात्सल्य रस है दोस्तों। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव की यदि हम बात करें तो वात्सल्यता, अनुराग अथवा संतान विषयक रति है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वात्सल्य रस, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिर पैर की बातें करने वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, सस्य मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरिगीतिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9 प्रकार के होते हैं। रस के 9 प्रकार होते हैं। भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस को प्रस्तावित किया है और इनके अनुसार रस श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय और विभत्स रस का जुगुप्सा और अद्भुत रस का आश्चर्य विस्मय होता है। और शांत रस को प्रायः विद्वान 9वां रस मानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 29 है, कमल नयन में कौन सा समास है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। कमल नयन शब्द में कमल एवं नयन से विशेषण भाव प्राप्त होने के कारण कर्मधारय समास होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा।
तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो बहुब्रीहि समास नहीं होगा, यहाँ पे कर्मधारय समास होना चाहिए। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रम साध्य, इसका राइट जवाब बनेगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, असाध्य हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द असाध्य होता है। जिसका उपचार कठिनाई से हो उसे दुस्साध्य कहते हैं दोस्तों, और जिसका उपचार श्रम से किया जा सके उसे श्रम साध्य कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर पद से वही संबंध है जो कि बाईं ओर के दोनों पद में है। तो 445 अनुपात 326 समानुपात 1097 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 978, इसका राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे 445 अनुपात 326, तो माइनस 119 और 1097 और कितना 978 यहाँ पे आएगा 119 का अंतर के प्राप्त करने के लिए। तो 119 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों 978। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 32। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की ज़रूरत है। ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए तो जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारणा है। कथन दिया गया है, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है। ऑप्शन बी है, लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते ना कि पटाखों से। सी है, बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी है, पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है, वह अब किस दिशा में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, बच्चा पश्चिम दिशा की ओर है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निर्देश दिया गया है, एक या दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कथन दिया गया है, एक सामाजिक आंदोलन लोगों की निराशा में सामूहिक अभिप्रेरणा आधारित अन्योन्य क्रिया है। निष्कर्ष दिया गया, फर्स्ट, सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते हैं। सेकेंड है, सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1378, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1378 होगा। किस प्रकार, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि आप हल करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7 का यहाँ पर वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्राप्त होगा। 49 का यदि आप वर्क करते हैं दोस्तों 49 का वर्क करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2401 आपको मिलेगा। उसी प्रकार 6 का वर्क करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का यदि आप वर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1296। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1296, इसका राइट जवाब बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 प्रश्न आकृतियां नीचे दी गई हैं, आपको उत्तर आकृति की पहचान करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा।
आकृति को 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 38। नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया। उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, बेटा। वह व्यक्ति नमन का बेटा होगा। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 60 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। फिर वह 30 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10√53 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है। निर्देश दिया गया है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी के आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप इसको हल कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 2 इसका राइट जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी? प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 3 मित्रों A, B और C की आयु 5:4:3 के अनुपात में है। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, जब C का जन्म हुआ था तब B की आयु 5 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है। संख्या का पता लगाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 81, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। 5 बक्सों का वजन 10, 30, 50, 70 और 80 किलोग्राम है। बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 220 किलोग्राम, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 45। वक्तव्य दिया गया है। फर्स्ट, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। सेकंड, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष दिया गया फर्स्ट जल ठोस है, सेकंड दिए गए जल गैस है। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे देना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 48। विलियम हॉकिंस, यहाँ पे आपको फिल करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लिश, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक मोहन रेखा पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, ईटानगर। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच, यहाँ पे आपको फिल करना है, एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोजिला। क्वेश्चन नंबर अगला है 52 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। परमादेश रीट का क्या अर्थ है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है और यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका पद भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद
144 इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीडीपी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, एसडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेपो दर। क्वेश्चन नंबर अगला 59, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। भारतीय महिला बैंक का एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। देना बैंक का ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्फाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। क्वेश्चन नंबर अगला है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, रूस। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भौतिक मशीन और आभासी मशीन। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SWI प्रोलॉग। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 70, साटा का संक्षिप्त नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंप्यूटर सहायित सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोबोटी शल्यक प्रणाली। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कास का पूर्ण रूप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 73 है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड 2007 में टेबल के वर्ड्स रोल्स तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रॉ टेबल। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी Ctrl+K चयनित पाठ्य काटना। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया जैसा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा MS वर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 77, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इनसाइट। राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कचरा एकत्रीकरण इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 में 2011 तक वृद्धि हुई थी, तो कितने परसेंट हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.34%। क्वेश्चन नंबर अगला है 83, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84 है, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 2022 में। क्वेश्चन नंबर अगला है 85, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 89 है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तू पांडे को। क्वेश्चन नंबर अगला 91 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्ती। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, नोएडा में अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 95, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा, हथकरघा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन का उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध देसी घी के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा, उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें मुख्य प्रकार की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 100, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 की यदि हम बात करें तो चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूँ, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।